आज जिस पोजीशन पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसी पोजीशन पर प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी भी खड़ी थी। अब उस समय कभी विपक्ष खड़े होकर यही कहने लगता कि क्यों 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, यही क्यों जीत रहे हैं हर जगह, 400 से ज्यादा सीटें इनकी कैसे आ जाती हैं। प्रियंका गुप्ता जी, ये तर्क नहीं होता है। एक समय कभी लहर चलती है, कभी किसी के नेता के नाम पर पब्लिक खड़ी हो जाती है, तो उस समय ऐसा माहौल होता है। मेरा ये सवाल है, देखिए चुनाव आयोग की ओर से ये जो डेट और समय सीमा दी गई थी, उसमें आरजेडी ने भी अपने 5 लोगों को अधिकृत किया था। आरजेडी के 2 लोग अधिकृत थे, बाकी सीपीआईएम जो आपका ही सहयोगी दल है उसका एक, और सीपीआईएमएल का भी एक दल उसमें था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किसी को अधिकृत ही नहीं किया। प्रियंका गुप्ता जी, अब मेरा सवाल सुने बिना आप जवाब कैसे देंगी प्रियंका जी? अरे भाई, आप थोड़ा शांत हो जाइए तो मैं जवाब भी दे दूंगी। सबसे पहली बात यह है कि अगर सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में और उनके सहयोगी के पेट में क्यों दर्द होता, यही सवाल 2013 के पहले ये लोग पूछते थे। तो प्रस्तावना लिखी जाती थी एक पेज भर की कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता अब सवाल योग्य है। तो आज इनको ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि इस देश में आप जिस एसआईआर की बात कर रहे हैं 2003 में हुआ था, तब तो 2 साल लगे थे उसको करने में। आज आप कह रहे हैं आपके पास इतने बीएलए हैं और इतना जो है मैन पावर, तो फिर आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा थी? उसको कराने के लिए आपको 2027 का वेट क्यों करना पड़ रहा? अब आइए महाराष्ट्र के चुनाव पे। महाराष्ट्र के चुनाव पर हम लगातार कहते रहे आप वोटर लिस्ट दीजिए हमें। आप वोटर लिस्ट दे रहे हैं हमें? वोटर लिस्ट जो आप दे रहे हैं वो पिक्सेलेटेड है, उसको ना हम पढ़ सकते हैं ना उसका पिक्सल ही नहीं क्लियर है, वो नॉन रीडेबल है। आप ये बताइए अगर पारदर्शिता है तो वोटर लिस्ट आपको देने में दिक्कत क्या है? लगातार जो सवाल उठे एड्रेस प्रूफ को लेकर हो, एक घर से कितने कितने लोगों के वहां पर वोटर आईडी कार्ड बन गए, एक मोहल्ले में न जाने कितने नए एक घर से वोटर आईडी कार्ड बन गए, कितने सारे हजारों केसेस उठाए गए। बीएलओ तक ने कहा कि अनआइडेंटिफाइड वोटर वहां पर मौजूद थे और किसी और की नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात कर रही हूँ, जहां 8 से ज्यादा % का वोट पिछले 5 महीने में बढ़ गया। उन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। अब आप ये कह रही हैं कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। अरे भाई, पार्टी के सदस्य मिलेंगे और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन हेड है, कौन अधिकृत है, कौन नहीं है? या आप डिसाइड नहीं करेंगे? ये पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन अधिकृत है, कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। नहीं डिसाइड किया ना प्रियंका गुप्ता जी, पार्टी ने नहीं डिसाइड किया। कांग्रेस पार्टी ने किसी को अधिकृत नहीं किया था। ये तो चुनाव आयोग बोल रहा है ना, ये मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ। और जाते आपके बड़े नेता, ये मामला बहुत गंभीर है, ये मामला बहुत गंभीर है। ये मामला टीवी डिबेट से कहीं ज्यादा बड़ा है प्रियंका गुप्ता जी। अगर आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो आपके बड़े नेताओं को जाना चाहिए वहां पर चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए समय मांगकर। आप जो सवाल पूछती हैं तो बोलने का मौका तो दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, अब देखिए, मैं यहाँ पर भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाए हैं। आप कांग्रेस पार्टी की रैली में जाकर भाषण दे दीजिएगा, यहाँ पर इतना ही समय होता है। और मैं सवाल ऐसे ही पूछती हूँ। आपको भाषण देना नहीं चाहिए। अरे मेरा शो है, मैं तो इतना भाषण दे सकती हूँ। प्रियंका गुप्ता जी, मैं पूछ रही हूँ, चुनाव आयोग ने जब बुलाया था आपका अधिकृत, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कौन सा नेता गया था मुलाकात करने के लिए? आप बोलने नहीं दे रही। नहीं, मेरा प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कौन सा नेता गया था मिलने के लिए? वोटर आईडी कार्ड के अलावा कोई और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। प्रियंका गुप्ता जी, कौन सा नेता कांग्रेस पार्टी का अधिकृत था जिसने जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है? आप बताइए कि 73% बिहार जब बाढ़ की चपेट में आ जाता है, बिहार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कौन सा नेता था जिसने चुनाव आयोग के साथ इस मीटिंग में मुलाकात की है? एजुकेशन है वहाँ पर 18% लोग जो है सिर्फ 5वीं पास है। आपको समझ में आता है कि आप किसकी बात कर रही हैं? आप बिहार की बात कर रही हैं, जहाँ पर लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास पक्का घर नहीं है। आज भी लोगों के घर बह जाते हैं बाढ़ में। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप बिहार की बात कर रही हैं? मैं यहाँ पर कोई भाषण देने के लिए नहीं बैठी हूँ, पर बिहार जाकर देखिए। अगर आपको नहीं पता कि बिहार कैसा है तो बिहार जाकर देखिए आप कि वहां पर बाढ़ का क्या हालत होती है। 73% लोगों के पास खाने को नहीं होता, घर नहीं होता। आप उनसे कागज मांग रहे हैं, आप उनसे कागज मांग रहे हैं, उनके पेरेंट्स से कागज मांग रहे हैं। ये भी कोई बात होती है? आप प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, आपकी सारी बातों को जायज मानते हुए प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन सा अधिकृत नेता था जिसने चुनाव आयोग से जाकर बिहार के मुद्दे पर मुलाकात की है? प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत कौन सा नेता था जिसने चुनाव आयोग से जाकर मुलाकात की है बिहार के मुद्दे पर? आप नेता का नाम ले लीजिए, मैं डिबेट को आगे बढ़ा लूंगी। अरे भाई, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी ना कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, मुझे पता है। पता ही नहीं है कौन गया था, कौन हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी, इनको पता ही नहीं है कौन गया था। इनको
नहीं पार्टी इनको नहीं, पता ही आप नहीं ये है। कह रहे हैं कि ये आप बहस करने अधिकृत आई है, इनको करेंगे। जानकारी नहीं काम है, करेंगे, काम इनको करेंगे। पता ही नहीं है भाई, कुछ। चुनाव आयोग क्यों अधिकृत करेगा? अरे और मिल आप के आ ये गए भैया आपके बताइए नेता। कि 2003 अरे से आपके पहले नेता जितने मिल के आ चुनाव गए। हुए, अरे आपको गजब नॉलेज बात कर नहीं रहे है, हैं। चुप रहिए, आप फालतू की बातें कर रहे हैं। आपको मुझे नॉलेज नॉलेज नहीं है, सवालों बिना के जवाब पढ़े आपके चली पास आई नहीं है। और बिना दूसरा पढ़े प्रश्न चली वो कह आई रहे हैं है। कि knowledge नहीं है आपको आपके पास। पता ही नहीं है, हमें पता नहीं आपके 2003 नेता के मिल बाद के आ जो गए। चुनाव हुए वो authentic है कि नहीं है? आपके फिर नेता वो मिल के आ गए, आपको जानकारी नहीं है, गया है। आपको जानकारी नहीं है मैडम। क्यों नहीं आप बताते अपनी जी? हंसी उड़वा रही है, आप अपनी हंसी उड़वा रही है, आप अपनी हंसी उड़वा रही है। आपको यही नहीं पता है। इसका जवाब दीजिए। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो बंद करिए अपना मुंह। आप अपनी हंसी ठीक उड़वा है, अब रही मैं है। डिबेट को आगे लेकर जाना चाहूंगी। प्रियंका गुप्ता जी आप अपने एक बार हंसी फिर से, उड़वा ठीक है, तो अब क्या शर्मा जी, के शर्मा जी प्लीज। प्रियंका गुप्ता जी एक बार फिर से, चुनाव आयोग ने बिहार के मुद्दे पर 2 तारीख को शाम के 5 बजे मीटिंग बुलाई थी। 10 पार्टियों की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी भी थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत कौन से नेता थे जिन्होंने जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है? इस सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी नेताओं के पास जाऊं डिबेट के लिए। प्रियंका गुप्ता जी प्लीज। आप किस मीटिंग की बात कर रही हैं मैडम? पता ही नहीं कल की उनको मीटिंग की क्या बात कर रही हैं? नहीं, कल की मीटिंग की बात कर रही हैं आप? मैं भी कल- किस पे कल- डिबेट कल- कर रही कल हूँ? हुई। कल नहीं, हुई कल है। की मीटिंग में, अरे भाई मैं तो कह रही हूँ मिल के आए, लेकिन आप ही ने सवाल उठाया कि जो है कौन? आप अधिकृत, किन लोगों को अधिकृत किया जाना चाहिए? जिन लोगों को अधिकृत करना चाहिए वो पार्टी डिसाइड करेगी ना। चुनाव आयोग नहीं डिसाइड करेगा कि कौन प्रियंका लोग गुप्ता मिलने जी, चाहिए। ये बहुत चुनाव आयोग दुर्भाग्यपूर्ण करेगा स्थिति है कि कांग्रेस आप पार्टी की। कौन गया था मिलने ये चाहिए। आप बताइए। इतनी बड़ी प्रवक्ता हैं, आप डिबेट के लिए आती हैं और आपको नहीं पता कि किसने जाकर कल मुलाकात की है चुनाव आयोग से। यहीं पर अरे भाई, गंभीरता सभी पार्टियों लोग के गए सामने थे आ हमारी जाती है, तरफ से। यहीं पर गंभीरता अरे भाई, सामने आ हमारी जाती है। और तरफ से- प्रियंका गुप्ता जी, आपने अरे मुझे बहुत भाई, डांट लिया। एक छोटी सी टिप्पणी करते हुए फिर मैं रविशंकर रवि जी के पास जाऊंगी। प्रियंका गुप्ता जी, आपने बिहार के तमाम मुद्दे गिनाए, वो मुद्दे अपनी जगह अहम हैं, लेकिन आपको पता है कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कितना बुरा प्रदर्शन रहा था। आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ने पर 70 में से 19 सीटें आपको मिलती हैं। और आरजेडी ने बाद में अपना माथा पकड़ लिया था कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती तो शायद तेजस्वी यादव 20 में मुख्यमंत्री बन गए होते। तो पहले कांग्रेस पार्टी खुद के भीतर झांके कि बिहार के मुद्दे पर जब वो डिबेट करने के लिए आती है तो उसको अपनी जमीन का अंदाजा बिहार में है या फिर नहीं है। अब